हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम गोल्डिंग की सेकंड नॉवल द इनहेरिटर्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। ये नॉवल 1954 में पब्लिश हुई थी। इस नॉवल में उन्होंने निएंडरथल्स के बारे में बताया है। हम इंसान होमो सेपियंस हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो निएंडरथल्स थे। तो निएंडरथल्स के एक परिवार के बारे में बताया गया है। इस परिवार का, इस ट्राइब का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है माल। ये एक ओल्ड व्यक्ति है और इस ट्राइब का चीफ है। हमें पता चलता है कि इस ट्राइब में एक ओल्ड वीमन है जिसके नाम के बारे में हमें नहीं पता है। इस ओल्ड वीमन का एक बेटा है जिसका नाम है लोक। ये एक कम समझदार जंगली निएंडरथल एडल्ट है। इसकी पत्नी का नाम है फा। इस ट्राइब में माल के बाद सबसे समझदार है हा। हा एक समझदार अडल्ट निएंडरथल मेल है। इसकी कंसर्ट है जिसका नाम है नील। और लोक और फा की एक बेटी है जिसका नाम है लीकू। और नील का एक इन्फेंट बेबी है जिसका भी नाम हमें नहीं पता है। तो स्टोरी की शुरुआत हमें इस तरह से होती है कि निएंडरथल जो हैं ये एक नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। हर बार जब नदी में बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, तो ये नदी को पार कर कर ऊंचे स्थानों पर आते हैं। लेकिन इस बार जब वो नदी को पार करने के लिए आते हैं तो जो नदी पर पुराना एक लट्ठा पड़ा होता था, वो लट्ठा इस बार पानी में बह गया है। तब माल कहता है कि उसके पास में एक पिक्चर है जिसे हम आइडिया कहते हैं हमारी भाषा में। निएंडरथल उसे पिक्चर कहते हैं। तो वो पिक्चर के, उसके माइंड में एक पिक्चर आती है। वो एक गिरे हुए पेड़ के तने का यूज लोक के रूप में करता है जिससे सभी लोग सफलतापूर्वक नदी पार कर लेते हैं। लेकिन नदी को पार करते समय माल नदी में गिर जाता है, पर हा की मदद से उसे बचा लिया जाता है। पानी का ठंडेपन से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। सभी उसकी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो मर जाता है। मरने के बाद ये लोग उसे गुफा में दफना देते हैं। तो यहां हमें पता चलता है कि निएंडरथल्स के उस समय सामाजिक सिस्टम क्या था। ये लोग मृतकों को दफनाते थे। जब ये बीमार होता है तो ओल्ड वुमेन जाकर एक अलग गुफा में भगवान से प्रार्थना भी करती है। यानी कि इनको बेसिक रिलीजन की नॉलेज भी थी। ये लोग जानवरों का शिकार नहीं करते थे, मीट खाते थे। कोई जानवर अपनी आप मर जाता था तो ये उसकी मीट खा लेते थे, लेकिन ये जानवरों का शिकार नहीं करते थे। तो इस तरह से हमें इनके बारे में पता चलता है। मल के मरने के बाद जो बचा हुआ सबसे इंटेलिजेंट है वो है हा। इनकी सुनने की जो स्मेल की जो सेंस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। उसे एक दिन अपने जैसी ही एक स्मेल सूंघने को मिलती है। जब वो उसको देखता है तो उसे वो कहता है अदर। ये अदर यानी कि हम हैं होमो सेपियन। ये हमारे पूर्वज होमो सेपियन होते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हा जो है उसको होमो सेपियन अपने तीरों से मार देते हैं। अब मल भी मर गया है, हा भी मर गया है। अब इनके पास में एक ही अडल्ट बचता है जो है लोक। जब लोक को यह पता चलता है कि अदर्स नदी पर एक टापू में हैं, तो लोक और उसकी साथी फा जब दूर होते हैं तो अदर्स जो हैं ये आकर अननेम्ड ओल्ड वीमन, ये काफी सारे आते हैं होमोसेपियन, और ये अननेम्ड ओल्ड वीमन को भी मार देते हैं और नील को भी मार देते हैं। और लीकू
और जो नील की बेबी है, इन दोनों को किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं। किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं। लोग और फा कोशिश करते हैं पर वो बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। एक पेड़ पर छिपकर वो इन अदर्स को देखते हैं जिनकी बॉडी पर बिल्कुल भी बाल नहीं हैं। ये सफेद रंग के हैं। ये डगआउट से मेनलैंड पर आते हैं और आपस में लड़ते हैं, दारू पीकर फिर लड़ते झगड़ते हैं और सेक्स करते हैं। वो लीकू को अपने गॉड को बलि चढ़ा देते हैं ताकि वो डेविल्स ऑफ द फॉरेस्ट यानी निएंडरथल से उनकी रक्षा करे। फा और लोग दोबारा इन्फेंट बेबी को बचाने की कोशिश करते हैं पर फा घायल होकर मर जाती है। अब पॉइंट ऑफ व्यू डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर यानी कि लोग का हो जाता है। रीडर्स लोग को उस तरह से देखते हैं जैसे एक ह्यूमन देखता है, एक स्मॉलिश रेड हेयर्ड एनिमल जो कि इस तरह घूम रहा है जैसे कि वो शिकार की तलाश में हो। अंत में लोग वापिस अपनी गुफा में आता है और वो मर जाता है। लास्ट में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मॉडर्न मैन के दिमाग से बताया गया है, पर ये इंसान तो हैं पर ये बिना तर्क के ही डरते हैं, नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, ये सच्चे प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं और इसी टाइम पर ये नोवेल एंड होती है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।